साथियों, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जीत सिंह अम्बेडकराइज में। साथियों, इसके पूर्व 1 जनवरी भीमा कोरेगांव के गौरवशाली इतिहास के बारे में संक्षेप में हमने एक वीडियो बनाया था, जिसमें आप सभी लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारी मोटिवेशन मिली। तो उसी से उत्प्रेरित होकर मैं आज देश की सबसे घिनौनी संस्था, देश की सबसे शब्द भी नहीं मिल रहे मुझे बोलने के लिए, जातिवाद के बारे में मैं अपनी वक्तव्य रख रहा हूँ। साथियों, हमारे देश में उच्च वर्ग ने शूद्रों को 6,743 जातियों में बांटा है। साथियों, 6,743 जातियों बटा हुआ समाज एकत्रित ना हो जाए, एक ना हो जाए, रोटी बेटी गिरस्ते ना बना ले, इसलिए उनमें भेदभाव का बीज बोया है। इस तरीके से बनाया गया है, तुम ऊपर उसके बाद दूसरा, यानी सभी व्यक्ति अपने आप पर गर्व महसूस करता है और महसूस करता है कि मुझसे छोटी जाति हूं तो क्या हुआ, लेकिन मुझसे छोटी जाति फला है। यह प्रकार का जो दिमाग में कीचड़ भरा गया है, हमारे देश उन्नतशील ना होने का सबसे बड़ा एक कारण यही है। हमारा देश आज विश्व के पटल में होता, हमारा देश जिस समय जातिवाद नहीं था उस समय विश्व गुरु कहलाता था। भारत में धम्म प्रगति पर था। आज भी जिस देश में धम्म है तथागत गौतम बुद्ध का, तो वहां आज भी शांति है, अमन है, प्यार है, उन्नत है, वो देश आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे देश में जन्म लेने के बावजूद भी तथागत गौतम बुद्ध के धम्म को असमानतावादी लोगों ने अस्वीकार किया, स्वीकार नहीं किया, और उसमें लिखे हुए शब्दों को स्वीकार नहीं किया। आताताई लोगों का मकसद यही है कि देश के शूद्रों को गुलाम बनाए रखना। साथियों, इस तरीके से हमारे समाज को बांटा गया है, 4 वर्णों में बांटा है। ब्राह्मण सोचता है मैं सबसे ऊपर हूं, फिर इसके बाद होता है क्षत्रिय, जिसको यूज करता है ब्राह्मण, इसके बाद आता है वैश्य, इसको यूज करता है ब्राह्मण, इसके बाद ये चौथा पायदान हो गया, शूद्र हो गया। शाक्य, सैनी, मैली, कुशवाहा, नाई, सविता, ढीमर, चमार, कोरी, डुमार, धोबी, ये सारी जातियां इसी के अंदर आती हैं। और इसके ऊपर इतना बड़ा उत्पीड़न किया गया, इनको शिक्षा से वंचित रखा गया। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का शब्द है, शिक्षा बिन मति गई, मति बिन गति गई, गति बिन गया विकास। इन्हीं शब्दों को, वो आगे पीछे हो सकते हैं, इन्हीं शब्दों को लेकर के उन्होंने देश में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। साथियों, आज की स्थिति में वो हमारे शूद्र समाज को बांटने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार प्रयोग कर रहे हैं, आरक्षण। साथियों, आरक्षण की अगर बात किया जाए तो आरक्षण ना तो SC, ना तो OBC, ना तो जनरल, किसी को न दिया जाए, हम मानते हैं, लेकिन सभी को समानता सभी जगह दिया जाए। मंदिर में पासवान भाई, चमार भाई, धोबी, डुमार, जो भी जातियां हैं उनको मंदिर में पुजारी बनाया जाए। शंकराचार्य जो बनाए जाते हैं वहां भी SC, ST, OBC को भेजा जाए। मठाधीशों में भी उनको बनाया जाए। अगर आरक्षण की बात ही है तो सभी जगह आरक्षण बनाए ना, नहीं बनाएंगे। साथियों, उनको नौकरी में मिलता हुआ आरक्षण तो दिखाई देता है, लेकिन हजारों सालों से हमारे पूर्वजों के ऊपर किया गया अत्याचार नजर नहीं आता है। हमारी शिक्षा पर जो रोड़े आते हैं वो नजर नहीं आते हैं। किस तरीके से हम पढ़ाई कर रहे हैं वो नजर नहीं आते हैं। उनके क्या साधन संसाधन हमारे पास है,
क्या जितने साधन संसाधन हाई वर्ग के पास है क्या हमारे पास हैं? नहीं। लेकिन इसके बाद भी हमारा लगातार शोषण हो रहा है जाति के नाम पे। अब तो जातियां गांव और देहात से चल के शहरों पे आ गई हैं। जातिवाद शहरी हो गया है, जातिवाद ऑफिशियल हो गया है, जातिवाद ऑफिसों में पहुंच गया है। हमारे जो व्यक्ति कर्मचारी किसी न किसी तरीके से अगर नौकरी पा भी जाते हैं, असली शोषण तो उसका नौकरी में होता है। अधिकारी उसको जाति के आधार से वेतन रोक देता है, काम देता है, शोषण करता है। हम पेशे से अधिवक्ता है, हमें इस तरीके से हमारे व्यक्तियों से लगातार बात होती है, लगातार उन लोगों की समस्याएं नजर आती हैं। तो सबसे बड़ा मामला जातिवाद का है। गांव में तो है, लेकिन गांव से ज़्यादा चरम पर जातिवाद अगर कहीं है तो फिर वो सरकारी ऑफिसों में ही, शहरों में है। सिर्फ रोटी बेटी के रिश्ते बना देना ही जातिवाद खत्म करना नहीं है। समानता तो होनी चाहिए। हमारा देश जब बटा, क्या धन धरती जो भी था क्या SC ST OBC सभी को मिला? जैसे हजारों सालों से तुमने शिक्षा से वंचित रखा था, क्या उनको दिया? नहीं दिया। इसके बाद जैसे हम किसी मनुष्य के शरीर में 2 हाथ और 2 पैर होते हैं, और किसी तरीके से यदि एक हाथ मेरा खराब हो जाए, उसका इलाज है, कराया जाएगा, इलाज ट्रीटमेंट दिया जाएगा। कब तक ट्रीटमेंट दिया जाएगा? जब तक समान नहीं हो जाता। ये जिम्मेदारी किसकी होगी? शरीर की, मस्तक की, जो चला रहा है। अर्थात SC ST OBC की अगर बात किया जाए, ये पिछड़ा है, इसको बहुत ज़्यादा शोषण किया गया है, इसलिए इसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जिसको आरक्षण कहते हैं। अरे आरक्षण है क्या? आरक्षण एक प्रतिनिधित्व है, कोई नौकरी नहीं है। प्रतिनिधित्व का मामला है ये। गरीबी कोई इसका वो नहीं है। अगर आपको गरीबी खत्म करना है, गरीबी हटाओ उन्मूलन आंदोलन चलाइए, आप लोगों को रोजगार बढ़ाइए आप। लेकिन प्रतिनिधित्व के मामले में आप आरक्षण को सिर देते हो, ये गलत है। प्रतिनिधित्व का जो मामला है वो आरक्षण से मतलब नहीं, उसका कोई नौकरी से कोई मतलब नहीं। सॉरी साथियों, हम बहुजन समाज के युवा साथियों से निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग बहुजन मूवमेंट के इतिहास को पढ़िए, जागृत होइए, समाज को जागृत करिए। सिर्फ और सिर्फ माइक लगा के, डीजे लगा के जय 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 भीम चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। बाबा साहब के विचारों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जिस महापुरुष के बारे में आप पढ़ोगे, उसके बारे में जानोगे, उतना ही गर्वित महसूस करोगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के इतिहास को पढ़िए, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को पढ़िए, माता सावित्रीबाई फूले को पढ़िए, माता सावित्री फातिमा शेख को पढ़िए, जिजाऊ माता को पढ़िए, स्वामी विवेकानंद जी को भी पढ़िए, जिनको हिंदू धर्म का प्रमाण पत्र इसलिए नहीं दिया गया था क्योंकि वर्ल्ड व्यवस्था से वो ब्राह्मण नहीं था। तब श्रीलंका के प्रमाण पत्र से उन्होंने भाषण दिया था। इतिहास को पढ़ने की जरूरत है साथियों। आज की स्थिति में व्हाट्सएप, फेसबुक, यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हमारे साथी सिर्फ और सिर्फ 2% जानकारी लेकर ही सड़क में आ जाते हैं। साथियों, अगर आप बहुजन मूवमेंट को पढ़ेंगे, मूवमेंट पर काम करना सीखेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, तो आप बहुत तेजी से काम कर सकते हैं। एक प्रबुद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। बहुजन समाज को प्रबुद्ध समाज के रूप में जाने लगा है। तो आप प्रबुद्ध, बुद्धिमान व्यक्ति हो, बुद्धि को मानने वाले हो। साथियों, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। इस समाज में जो अत्याचार हुआ है, मेरे समाज को जो पीड़ित किया गया है, SC ST OBC मामदन समाज को, वो मेरे दिल में बहुत तेजी से खुरेद रहा है, लेकिन नहीं बोल सकता हूँ। अंधता में जाते जाते आपसे सिर्फ एक ही शब्द बोलूँगा कि किसी भी बात पर, किसी भी मत पर जाने से पहले
सिर्फ 3 चीज़ों को फोकस करें। पहले जानो, फिर छानो, फिर मानो। आप लोग कभी भी मेरी बात को इसलिए ना मान लेना कि मैंने कही है, एक पढ़ा लिखा वकील कह रहा है इसलिए सही है, इसलिए बिल्कुल नहीं मानना। मेरी बात को अगर आपने सुना, सुनने के बाद उस पर तर्क करो, यानी कि छानो। तर्क की कसौटी पर यदि मेरी बात सही निकल आए तब आप उसको मानो। तो पहले जानो, फिर छानो, फिर मानो। समय समय पर मैं आप लोगों के बीच आता रहूँगा। आपसे भी आशा और उम्मीद रखता हूँ कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पर मैं जो जानकारी डालता रहूँ, आप लोगों का जो कमेंट आती है उस कमेंट से मैं उत्प्रेरित होता रहूँ और बहुजन मूवमेंट के लिए मैं काम करता रहूँ, आप लोगों के साथ सहयोग करता रहूँ। साथियों, हमेशा बहुजन समाज में काम करने वाले युवाओं का साथ सहयोग करें। आगे बढ़ रहे हैं उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जब हमारा भाई आगे बढ़ेगा तो भाई के साथ में दूसरा भाई भी आगे खड़ा हो जाएगा और सबसे आगे लाइन में आप लोग होंगे। देश को उन्नत करोगे, विकास करोगे, समाज को आप जागरूक करोगे, समाज को मुक्त कराएंगे। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी।